सीताराम, राम राम जय सीताराम। हमें यह तो पता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और अपनी पत्नी माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी समुद्री तट तक गए, जिसमें अंत के 2 वर्ष रावण से युद्ध में व्यतीत किए। आइए जानते हैं कि वे उत्तर से लेकर दक्षिण तक वे कहां-कहां गए और क्या-क्या किए। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के अनुसार श्री राम के वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, इलाहाबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर, जहां केवट प्रसंग हुआ था। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर थे। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, परंतु भरत यहां से श्री राम के चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते रहे। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडाकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर श्री राम ने अपने वनवास के लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का चौथा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित पंच वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यही वह स्थान है जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का पांचवा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सौतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह जहाँ माता सीता का हरण रावण ने किया था और यही प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का छठा पड़ाव सौतीर्थ, जहाँ जटायु का वध हुआ था एवं माता सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर माता सीता की खोज में गए थे। यात्रा का सातवां पड़ाव माता सीता की खोज में जटायु और कम्बन से मिलने के पश्चात श्री राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास केरल में सबरी आश्रम पहुंचे और यहीं उन्होंने सबरी के जूठे वेर खाए थे। यात्रा का 8वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उनकी मुलाकात अपने परम भक्त हनुमान से हुई और उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस दिलाया। यात्रा का 9वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी वानर सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया, किंतु यहाँ से समुद्र को पार नहीं कर पाने के कारण रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 10वां पड़ाव भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ रामेश्वरम में शिवलिंग को स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की थी। यात्रा का 11वां पड़ाव धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ से नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरम्भ किया गया। यात्रा का 12वां पड़ाव श्रीलंका में नुआरा एरिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। श्री राम यहीं से होकर गुजरे थे। यात्रा का अंतिम पड़ाव वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित कर विभीषण को लंका का राजपाट सौंपकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास की संक्षिप्त विवरण, जिसमें प्रभु श्री राम उत्तर में अयोध्या से लेकर दक्षिण में लंका तक समय व्यतीत किए थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।